नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। युद्ध होने ही वाला है, कब होगा इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन होगा जल्द ही। बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान की। अभी कल ही ओमान में दोनों देशों की मीटिंग हुई। मीटिंग थी कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा और जो उसके पास है उसे अमेरिका को सौंप देगा या फिर उसे नष्ट कर देगा। और लगता है ईरान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी इस मीटिंग के तुरंत बाद एक बार फिर से सैंक्शन खेला है अमेरिका ने। तो आज बात करेंगे अमेरिका द्वारा ईरान के तेल व्यापार पर लगाए गए नए प्रतिबंधों की। ये प्रतिबंध हाल ही में ओमान में हुई बातचीत के बाद घोषित किए गए। दरअसल अमेरिका ने ईरान के शैडो फ्लीट यानी जो छिपे हुए जहाजों के बेड़े पर नकेल कसी है। मतलब जहाज वो ईरान के हैं लेकिन झंडा किसी और देश का लगाकर चल रहे हैं। भारत का लगा लिया, रशिया का लगा लिया, चाइना का लगा लिया। अब हजारों जहाज पानी में चलते हैं, समुद्र में चलते हैं, तो पता सिर्फ इसी से लगता है कि किस देश का झंडा इस पर लगा है, उसी से अंदाजा होता है। तो ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया हुआ है। वो तेल अपना नहीं बेच सकता। चाइना ही उसका तेल एकमात्र देश ऐसा है जो भारी मात्रा में ईरान से तेल खरीदता था। लेकिन अब उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं नकेल कसने का काम ट्रंप करने वाले हैं। ये वो जहाज हैं जो गुप्त तरीके से ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल्स उत्पादों को दुनिया भर में पहुंचाते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का ये उल्लंघन करते हैं, क्योंकि अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। कुल 15 कंपनियों के 14 जहाजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उद्देश्य ईरान को मिलने वाली कमाई को रोकना है। ऐसा ही जैसे सैंक्शन लगाए गए थे रशिया के ऊपर, उसकी कमाई को रोकना, फंड को रोकना, ठीक वही काम ईरान के ऊपर भी किया जा रहा है। क्योंकि अमेरिका का मानना है कि ये पैसे ईरान दमन और विदेश में अस्थिरता फैलाने के लिए इस्तेमाल करता है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता टॉमी पिगाट ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अधिकतम दबाव अभियान ईरान की इन गतिविधियों को रोकने के लिए जारी रहेगा। यह प्रतिबंध ओमान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हुई बातचीत से ठीक बाद आए हैं, जहां दोनों पक्ष बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं और शायद 12 तारीख को अगली इनकी मुलाकात भी होने वाली है। अब अगर उदाहरण के तौर पर समझे तो मान लीजिए कोई कंपनी एक जहाज चलाती है जो ईरान से तेल लाकर दूसरे देशों में बेचती है। अब इन प्रतिबंधों के तहत ऐसी कंपनी को अमेरिका ब्लॉक कर सकता है। मतलब उसकी संपत्ति भी अगर अमेरिका में है तो वो जब्त हो सकती है। अमेरिकी कंपनियां उसके साथ अब कारोबार नहीं कर सकती। और असली उदाहरण है भारतीय कंपनी एलिवेट मरीन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एलिवेट के नाम से भी इसे जानते हैं। ये भी इसकी जद में आई है। ये जो सैंक्शन लगाए गए, इन सैंक्शन की जद में मतलब इस लपेटे में ईरान के साथ साथ भारत की कंपनी भी आ गई है। इस कंपनी पर आरोप है कि उसने कैमरून के झंडे वाले टैंकर बेंडिक्ट को संभाला, जो सितंबर और नवंबर 2025 में कम से कम 3 बार ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों को ट्रांसपोर्ट कर चुका है। अब इस कंपनी को अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, जैसे बैंकिंग सुविधाएं इसकी बंद कर दी जाएंगी, संपत्ति फ्रीज कर दी जाएगी। इससे भारतीय कंपनी को नुकसान हो सकता है और ये दिखाता है कि अमेरिका विदेशी कंपनियों को भी नहीं बख्श रहा है। अब अमेरिका के आगे का प्लान क्या है उसकी अगर बात करें तो अमेरिका ने कहा है कि वो ईरानी तेल खरीदने या व्यापार करने वाली कंपनियों और देशों पर प्रतिबंध लगाना जारी रखेगा। यह ट्रंप प्रशासन के नए दबाव अभियान का हिस्सा है। ये प्रतिबंध ईरान की अर्थव्यवस्था पर और दबाव डाल सकते हैं, लेकिन दोनों देश बातचीत के रास्ते पर फिलहाल बने हुए हैं, तो इसमें मामले में ज्यादा अपडेट्स अभी और आएंगी। अगर बात करें क्या अमेरिका ने पहले ऐसे फैसले लिए हैं, तो उसका जवाब है हाँ। अमेरिका ने ईरान पर ऐसे प्रतिबंध पहले भी कई बार लगाए हैं और सैन्य देशों पर भी ऐसी कार्रवाई की है। मुख्य तौर पर ईरान के इतिहास की अगर बात करें तो 1979 में ईरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जे के बाद अमेरिका ने पहली बार ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे, जिसमें ईरानी संपत्तियां फ्रीज की गई। 1987 में ईरान के तेल आयात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया। 1995 में विदेशी कंपनियों को ईरान के साथ व्यापार करने से रोका। 2010 में सेकेंडरी सैंक्शंस शुरू हुए जो विदेशी कंपनियों और बैंकों को ईरान से बाहर निकलने पर मजबूर करते हैं। 2018 में ट्रंप ने JCPOA मतलब ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी अमेरिका के साथ या फिर कहें कि 5 देशों के साथ, उससे बाहर निकलकर फिर से उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए, जिसमें विदेशी एंटिटी जैसे चाइनीज कंपनियां शामिल हुई। हाल ही में अप्रैल 2025 में अमेरिका ने ईरानी व्यापारी रेजा जर्राब और उनकी कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए जो ईरानी तेल की तस्करी में शामिल थे। फरवरी 2026 में भी 15 एंटिटी और
जहाजों पर प्रतिबंध लगाए गए जो ईरानी तेल के व्यापार में शामिल थे। इसके अलावा अमेरिका ने रूस, वेनेजुएला और सीरिया जैसे देशों पर भी तेल संबंधी प्रतिबंध लगाए हुए हैं। उदाहरण के लिए वेनेजुएला पर 2019 में अब पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया। वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी है PDVSA, इस पर प्रतिबंध लगाए गए, जिसमें अमेरिका वेनेजुएला तेल व्यापार बंद हो गया और विदेशी कंपनियां प्रभावित हुई। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद तेल निर्यात पर कैप लगाया गया। यह दिखाता है कि अमेरिका ऐसे हथियार का इस्तेमाल अक्सर करता है ताकि लक्षित देशों की कमाई को रोका जा सके, और इसे ऐसे ही प्रतिबंध अब ईरान पर भी लगाए गए हैं। इससे क्या होगा कि ईरान को जो डॉलर्स मिल रहे थे तेल बेचकर, वो नहीं मिलेंगे। पहले ही ईरान में महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, अब और ज्यादा बढ़ेगी, तो ईरान को टेबल टॉक करना होगा। और जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, उससे इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसे अमेरिका रद्द करवा कर रहेगा, क्योंकि जब पेट में रोटी ही नहीं होगी तो न्यूक्लियर हथियार का क्या ही किया जाएगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।